तैयारी शुरू हो ही गया है। 24 के को नॉमिनेशन है। उस चुनौती देखिए सभी क्षेत्रों में होती है, लेकिन उसी चुनौती में कितना निखरते हैं वो सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो ऐसा नहीं है मेरे अंदर कि मतलब हम उनका दर्द को नहीं समझ पाएंगे। जी आप अभी से ही करें कि चुनौतियां स्वीकार हैं। जी, एक बिल्कुल चुनौती स्वीकार है। अगर टक्कर है तो हम भी उसमें जोर लगाएंगे, अपना मेहनत करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे साथ इमामगंज की उम्मीदवार, एनडीए की उम्मीदवार दीपा मांझी जी हैं। आपको टिकट तो अब मिल गया है, कैसी तैयारी है? ये टिकट तो मिल ही चुका है, सबको पता है। तैयारी शुरू हो ही गया है। 24 के को नॉमिनेशन है। उसके बाद क्षेत्र में मेहनत करना है। आप कितनी बड़ी चुनौती मानती हैं? क्योंकि देखिए, आपके जो ससुर जी हैं केंद्रीय मंत्री हैं, पति आपके मंत्री हैं, वो हमेशा लोगों से घिरे रहते हैं। अब आपकी भी जो चारदीवारी है वो थोड़ी बड़ी होगी, लोग आना जाना होगा, लोगों से मिलना होगा, तो एक बड़ी चुनौती मानती हैं आप इसे? जी जी, ये चुनौती देखिए सभी क्षेत्रों में होती है, लेकिन उसी चुनौती में कितना निखरते हैं वो सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो वो मेरा प्रयास रहेगा। तो आप चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं? एकदम। हमने तो सुना है कि 90 के दशक में जब काफ़ी नक्सलवाद होता था, उस दौरान भी आप काफ़ी बाइक चलाती थीं, घूमती थीं। जी जी, यह संघर्ष रहा है आपका? बहुत मेरे साथ मतलब उसको क्या, हम गरीबी को नज़दीकी से देखे हैं। आपने देखा? कभी ऐसा हुआ है जब हम अपने नानी घर में जाते थे तो जनवरी में कितना ठंड पड़ती है, तो उस समय भी हम एक साड़ी ओढ़ कर रहते थे। बस। तो वो चीज़ तो महसूस किए हुए हैं, है ना। तो और बाइक चलाने की बात है तो हम जंगल में आते थे, साइकिल से आते थे, फतेहपुर पढ़ने आते थे, क्योंकि मेरा गांव जो मायके हुआ तो वो एकदम बहुत इंटीरियर इलाका है और जंगल में ही है। वहाँ उतना विकास नहीं था, कुछ नहीं सड़क था, नहीं स्कूल भी नहीं था। तो वही हम बता रहे हैं ना, मेरे मम्मी पापा ऐसे जी ये सॉरी पीजीएसएस एक संस्था थी, तो वो उनके संस्था से ही एक स्कूल चलाते थे गांव-गांव में। तो उसमें भी हम काम करते थे, पापा का साथ देते थे। और वही स्कूल, पहले उतना स्कूल नहीं रहता, तो बहुत ये हो गया, विकास हो गया सरकार के द्वारा। तो उसमें हम हमारी जो जब तक हम छोटे थे तो वहाँ पढ़ते थे, और उसके बाद जब आगे की पढ़ाई के बारे में सोचने लगे तो हॉस्टल में भी हम रहे हैं। परिवार से थोड़ी दूर रही हैं? हाँ, घर से दूर रहे हैं। नवादा में रहे हैं 2 साल, 3 साल फतेहपुर में रहे हैं। ये अनुसूचित जाति कन्या विद्यालय जो है उसमें हम रहे हैं। और आगे की पढ़ाई करने के लिए फिर मेरे पापा फतेहपुर में नाम लिखवा दिए। तो आपने मतलब संघर्ष देखा है? देखे हैं हम संघर्ष। तो आपको लगता है कि आपको एक ये मौका मिलेगा अगर आप चुनाव जीतती हो तो? क्योंकि अगर हम इमामगंज की बात करें तो वहाँ पर बड़ी संख्या में जो दलित समाज के लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, महिलाएं रहती हैं, उनका दर्द आप समझेंगे? बिल्कुल, वादा कर रही हैं? चूँकि हम खुद उस दर्द से गुजरे हैं, तो ऐसा नहीं है मेरे अंदर कि मतलब हम उनका दर्द को नहीं समझ पाएंगे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। क्योंकि अब उस दर्द को हम खुद झेले हैं, तो उनका दर्द क्या हो सकता है, क्या है, वो हम जान सकते हैं। हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। आप क्या करेंगे? क्या विज़न है आपका? जो भी होगा उस क्षेत्र के लिए, समाज के लिए हम करेंगे। नहीं, अवेलेबल रहने की बात होगी। आप अवेलेबल रहेंगे? क्योंकि फिर आप पटना आएंगी, इमामगंज भी जाएंगी, तो क्या समय आप दे पाएंगे? एकदम दे पाएंगे। आपको लगता है? क्षेत्र में भी सम ये समय दे पाएंगे अपनों बच्चों को, पति को। महिला ही एक ऐसा मतलब है कि सभी काम को बखूबी निभा सकती है, तो ऐसा नहीं है, हम सभी कार्य को कर सकते हैं। सब काम करते हैं जी आप अभी से ही करें कि चुनौतियां स्वीकार हैं? जी, एक बिल्कुल चुनौती स्वीकार है। शुरू शुरू से ही हम चुनौती को के साथ ही चले हैं, तो स्वीकार है मुझे। अभी जो ये उपचुनाव हो रहा है, आपको टिकट मिला है, आपको लगता है कि सामने में जो आपके विरोधी हैं वो भी खूब दमखम लगाएंगे, तो ऐसे में ये टक्कर आप मानती हैं? इससे टक्कर बिल्कुल टक्कर तो होते ही है, तो हम भी टक्कर, अगर टक्कर है तो हम भी उसमें जोर लगाएंगे, अपना मेहनत करेंगे। आप भी मेहनत करेंगे? एकदम करेंगे। क्योंकि सुबह से शाम तक प्रचार करना होगा, जी जी लोगों के बीच जाना होगा। जी, एक चीज़ बता देते हैं, जिला परिषद का जब हम इलेक्शन लड़े थे तो मेरी बेटी मतलब पेट में थी, तब हम 8-9 बजे रात तक घूमते थे। आप गर्भवती अवस्था में भी आप 8-9 बजे रात तक घूमी हैं? जी, 8-9 बजे रात तक घूमते थे। तो उससे ज़्यादा संघर्ष अब तो आप करेंगे? तो बिल्कुल करेंगे। अच्छा, पति से सहयोग मिलता है घर में पूरा? पूरा मिलता है। इनके जैसा पति मतलब हम नहीं समझते कोई होंगे। आप नसीब वाली हैं।
जी देखिए, दीपा मांझी जी मुस्कुरा रही हैं और कह रही हैं कि चुनाव में वो जीतेंगी, क्या काम करेंगी, क्या विज़न होगा, वो बता रही हैं। टिकट तो मिल गया है और हमेशा एग्रेसिव भी रहती हैं विपक्ष पर। आपने देखा है कई बार इनके ट्वीट्स। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन हैं, जो कि हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं? कोई चुनौती नहीं है। एनडीए हर जगह सशक्त है। एनडीए की पूरी तैयारी है। एनडीए कलेक्टिव होकर के एक साथ होकर के चुनाव लड़ रहा है। यहाँ पर कोई पार्टी नहीं है। एनडीए रहेंगे और एनडीए के सब शीर्ष नेता हर जगह प्रचार करेंगे और आपको हर ग्राउंड स्तर पर भी दिखेगा। ये हम एक झांकी है 25 का, और 25 में भी हम लोग इसी तरह से काम करेंगे। तो हम समझते हैं आने वाला समय में अच्छा प्रदर्शन हम लोग 4 के चारों सीट जीतने जा रहे हैं और 25 में भी 2/3 बहुमत से ज़्यादा हम जीतेंगे। अच्छा, आपकी पत्नी कह रही थी कि उन्होंने शुरू से संघर्ष किया, उन्हें भी टिकट मिला है, तो आपको लगता है कि वो गाँव में, क्षेत्रों में जाकर, खेत खलिहानों में जाकर, बस्तियों में जाकर वो बात कर पाएंगी? हाँ, निश्चित तौर पर। देखिए, उनकी माँ जो पिताजी हैं वो एक तरह सामाजिक प्रोडक्ट हैं। आपको हम बता देते हैं कि गया में एक संस्था है द्वारका सुंदरानी जी का समन्वय आश्रम कहा जाता था। तो मेरी सास बोधगया में रहती थी और एक मोहनपुर में मेरे ससुर रहते थे। उन लोगों का हॉस्टल में शादी कराया गया। कर्पूरी ठाकुर जी आए थे उसमें, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी जब उसमें मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो एक सोशल एक्सपोजर शुरू से है। अब जो आप खेती कहते हैं की बात करते हैं, गांव खेती की बात करते हैं, खेती का नया जो मॉड्यूल आया था जिसमें कि ज़्यादा हम खेत करते हैं, तो उनकी माँ ही सब इसमें एक्सपर्ट है और उनको एक्सपोजर मिला हुआ, विदेशों का भी एक्सपोजर मिला हुआ। जब एनजीओ चला रहे थे 1980 से उनके पास एनजीओ है जो कि एफसीआर वगैरह सब था, और उससे बाहर के लोग भी आकर करके उस गांव में देखते थे। और ऐसे परिवेश से आई है और ऐसे गांव से आई है जो कि एक ज़माने में बहुत पिछड़ा गांव था, रोड नहीं था, जंगल के बीच में था। जब हम शादी कर रहे थे तो हम जा रहे थे, पहली बार तो लग रहा था कहाँ हम जा रहे हैं, क्योंकि हम तो शहर में रहे हैं, बाहर हैं। दिन भी हैरान थे। हाँ, मैंने शादी तो फतेहपुर में हुआ था। वहाँ आप देखेंगे तो फॉरनर्स आए थे, कम 100 की संख्या में फॉरनर्स हैं। मेरी शादी में पूरा गांव, पूरा फतेहपुर उठ के आ गया था। तो कहने का मतलब है कि सोशल एक्सपोजर में कमी नहीं। आते के साथ जिला परिषद की चुनाव लड़ी और जिला परिषद चुनाव में निर्वाचित हुई। उसके बाद हम मतलब संघर्ष करेंगे, आपको लगता है? निश्चित तौर पर उनके अंदर संघर्ष करने की सारी क्षमता है और वो पारिवारिक साथी से भी मुक्त हो गई है। हमारा बच्चा बड़ा हो गया है, सब पढ़ लिख रहा है। तो हम समझते हैं तो कि कह रहे थे कि हम गर्भवती थे, उस दौरान प्रचार करते हाँ, थे। उस दौरान भी किए। और आपको विश्वास होगा कि बड़ावर पहाड़ भी उस 7 महीने 8 महीने मेरी बेटी थी उसके चढ़ गई थी। गर्भवती उस हाँ, समय। तो वो सब कोई कमी नहीं है। वो जितना ज़्यादा एक्टिव रहेगी हम उतना एक्टिव नहीं रह पाएंगे। हमारे साथ तो कुछ लोग कहते हैं कि फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, लेकिन उनके साथ ऐसी समस्या नहीं है। तो मेरे लिए समझिए कि मेरे कंधे पर से भार कम होगा, वो जनता से कनेक्ट रहेगी और जनता का काम अगर इस स्तर का है तो हम कर पाएंगे। तो हम सब मिल करके इमामगंज जो हमारे लिए मातृभूमि के समान है, हमारी जननी है, हमारी पार्टी का जन्म उसी इमामगंज ने दिया है। तो उस इमामगंज के जनता के प्रति हमारा कर्ज है, उस कर्ज को चुकाने का सही समय है। इमामगंज तो जीतेंगे जीतेंगे। निश्चित तौर पर। संतोष सुमन हमारे साथ थे। क्या कुछ उनकी धर्मपत्नी ने कहा, क्या कुछ उन्होंने कहा है, हमने आपको पूरी बात सुनवाई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।